नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूं जो तुम्हारे 6th सेमेस्टर के दोस्तों जो यूपी पॉलिटेक्निक के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो ईडीटी से संबंधित हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यानी स्वच्छ आरेख बनाकर 10 HP अशक्ति कितना है दोस्तों, 10 HP अशक्ति 3 फेज कितना दोस्तों, 3 फेज 440 वोल्ट के प्रेरण मोटर के लिए भूसंपर्कन क्या दोस्तों, भूसंपर्कन या बोल सकते हैं अर्थिंग व्यवस्था दिखाई गई है। भूसंपर्कन करने में जो सामान लगे उसका नाम व माप लिखिए। तो दोस्तों चित्र में सबसे पहले हल दिया है और देखो क्वेश्चन दिया है इसमें 10 HP की दिया है तुम्हारी, एक मोटर है तुम्हारी, और तुम्हारा इसमें भू करने के लिए यानी अर्थिंग करने के लिए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि सुविधा के लिए मोटर एक अर्थ दिखाई गई है। कितने के लिए दोस्तों, एक अर्थिंग करनी है हमें, और दूसरी भू की जाएगी, यानी इसी प्रकार दूसरी भी क्या करिए अर्थिंग की जाएगी। आगे एक भू में लगने वाले सामान की सूची दी गई है। तो सामान की जो सूची दी गई है तो इसमें दोस्तों क्या क्या यूज किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है इसमें, यानी सामान की सूची के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया है सामान का पूर्ण विवरण एवं वैशिष्ट, यानी सामान का पूर्ण विवरण क्या होगा। तो इसमें दोस्तों सामान का जो पूर्ण विवरण होगा इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले हमें मांग की मात्रा कितनी कितनी होगी, यानी क्वांटिटी कितनी होगी, और इसका रिमार्क क्या होगा। अब देखना है इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर देखना है, यानी तांबे की भू प्लेट कितनी है तुम्हारी, 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 3.175 mm कॉपर की, यानी एक क्वांटिटी कितनी होगी इसकी, एक क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। अब अर्थ प्लेट की बात करें, अर्थ प्लेट भी होगी तुम्हारी, कितनी होगी तुम्हारी 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 3.175 mm की होगी। वो कितनी होगी दोस्तों, एक होगी तुम्हारी। ताकि किसकी है दोस्तों, यानी कॉपर अर्थ प्लेट है दोस्तों जो दर्शाई गई है तुम्हारी। और इसमें GI पाइप 19 mm का होगा दोस्तों। कितना होगा तुम्हारे GI पाइप की जो आवश्यकता होगी कितनी होगी तुम्हारी, 19 mm की होगी, जो तुम्हारा 2.75 मीटर क्या होगी इसकी क्वांटिटी होगी, ये मांग मात्रा होगी। और इसमें GI पाइप दूसरा जो थर्ड नंबर पर दिखाया गया है, ये दिखाया गया तुम्हारा 25 mm डायमीटर का चाहिए हमें, कितने चाहिए, 2 चाहिए। और इसमें लकड़ी का कोयला चाहिए, कितना चाहिए, 40 किलोग्राम चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों, 40 किलोग्राम चाहिए। और नमक चाहिए हमें, कितना चाहिए, 30 किलोग्राम चाहिए। और तांबे का खिंचा हुआ तार चाहिए दोस्तों। कॉपर का जो तुम्हारा हार्ड तार चाहिए वो 8 स्टैंडर्ड वाले की जगह चाहिए, वो कितना चाहिए तुम्हारा, यानी 1.5 किलोग्राम में। कितना चाहिए तुम्हारा, 1.5 किलोग्राम में चाहिए। और दिया दोस्तों इसमें, यानी टाँका लगाने का सामान यानी सोल्डरिंग मटेरियल चाहिए तुम्हारा, और चाहिए तुम्हारी ईंट सीमेंट इतना चाहिए, खुदाई के लिए चाहिए तुम्हारा जो मेंटेनेंस होता है। अब देखना है इसमें दोस्तों उदाहरण दिया है इसी का, यानी हमें क्वेश्चन को किस कंडीशन से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक वैद्युत उपभोक्ता, यानी जो यूजर होगा, नीचे लिखा गया लोड चाहिए हमें। तो लोड क्या चाहिए, एक 5 HP की क्या है इसमें 3 फेज मोटर सैप तथा ग्राइंडर के लिए हमें चाहिए इसमें। और दोस्तों हमें ये चाहिए हमारी 1/4 HP का एक फेज मोटर साबुन का पानी उठाने के लिए चाहिए। और चाहिए हमें और एक 40 वाट का बल्ब चाहिए, और 60 वाट का पंखा चाहिए हमें। और सॉकेट आउटलेट यानी 100 वाट टेबल फैन व बत्ती के लिए चाहिए हमें। और चाहिए हमें सॉकेट नंबर 6 नंबर पर चाहिए सॉकेट आउटलेट व 1000 वाट पावर के लिए, जैसे हीटर इत्यादि। कंपनी इन कामों के लिए अलग प्रकार का भुगतान लेती है, यानी हमें चाहिए, यानी 1000 वाट पावर सर्किट के लिए चाहिए हमें। और दोस्तों इसमें दिखाया गया है जैसे और भी क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारी, और हमें क्या करनी है, इसकी अर्थिंग करनी है। क्या करनी है, अर्थिंग। तो अर्थिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या दिए, एक स्विच बोर्ड चाहिए। दोस्तों क्या दिया तुम्हारा, स्विच बोर्ड भी दिया है। और दिया दोस्तों इसमें, जैसे मैं बात करूं, यह तुम्हारा इसमें स्विच बोर्ड, क्या दोस्तों इसमें स्विच बोर्ड। और दिया तुम्हारा GI पाइप 25 mm पानी के लिए चाहिए, और GI पाइप चाहिए 19 mm का। दोस्तों ये दिखाया तुम्हारा 25 mm का दिखाया गया है, ये अंदर वाला तुम्हारा यानी GI पाइप है 19 mm का।
और ये तुम्हारा तांबे का तार है तुम्हारा कितने का, तुम्हारा 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का दिखाया गया है। कितने का, तुम्हारा 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का चाहिए। और इसमें क्या चाहिए, एक नमक और साल्ट चाहिए। इसमें क्या चाहिए, तुम्हारे नमक व साल्ट। और नट बोल्ट दिए दोस्तों, क्या दिए तुम्हारे, नट बोल्ट दिया है अंदर ये। और तुम्हारा चारकोल है, ये देखो कोयला है। और तुम्हारा दिया है इसमें क्या दिया, तुम्हारा तांबे की अर्थ प्लेट है। कैसी तुम्हारी तांबे की, कैसी तुम्हारी अर्थिंग प्लेट वो कितनी है तुम्हारी, 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा 3.18 mm की दी गई है तुम्हारी। और दिया जैसे ये तुम्हारी जो अर्थिंग की गई है दोस्तों, किसी गई है तुम्हारी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गई है। और मुझे देखना है इसमें, यानी इसके लिए हमें चाहिए जैसे 3 फेज 440 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए हमें, 3 फेज 440 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, इंडक्शन मोटर है। और तुम्हारी 1 फेज पावर, जिसमें मोटर पावर पॉइंट 500 वाट से ज़्यादा शामिल है, वो चाहिए। बत्ती चाहिए, वो पंखा चाहिए, यानी वो लाइट एंड क्या चाहिए, फ़ैन चाहिए। और हमें चाहिए इसका खाका, यानी सर्विसमैन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक बनाना है हमें। और बिजली के लिए पंखे एवं सॉकेट आउटलेट मोटर जो इस काम लगेंगे, इसका उनका विवरण लिखें। तो विवरण के लिए हमें क्या क्या लिखना है, यानी चित्र में विभागीय केबल लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक वायरिंग खाका दिखाया गया है। नीचे उपरोक्त दिए गए लगने वाले सामान का पूर्ण विवरण दिया गया है। तो इसमें पूर्ण विवरण दिया गया है, इसे देखना है हमें। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगने वाला सामान है वो कौन कौन सा होता है दोस्तों, यानी एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगने वाला होता है, इसे बोलते हैं किलोवाट हावर, या बोल सकते हैं ऊर्जा मीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा मीटर होता है। और ऊर्जा मीटर दिखाया गया है ये तुम्हारा ऊर्जा मीटर है 25 एम्पियर। कितने का था, 25 एम्पियर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए। और 3 फेज 3 वायर और 25 एम्पियर सप्लाई जैसे 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए दिखाया गया है। यह क्या तुम्हारा, यह मीटर 5 HP या 3 फेज इंडक्शन मोटर, या उसमें 3 फेज मोटर जो कि लेथ शेपर और ग्राइंडर चलाने के लिए लगाया जाएगा। और इसमें नंबर 2 पे दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, यानी किलोवाट हावर यानी ऊर्जा मीटर 1 फेज 20 एम्पियर 250 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज आवृत्ति में यह मीटर 1 फेज पावर, जिसमें 1/4 HP के लिए फेज मोटर की 1000 वाट पावर सर्किट आउटलेट शामिल लगाया जाएगा। और दिया तुम्हारा kWh यानी किलोवाट हावर यानी ऊर्जा मीटर 1 फेज यानी 10 एम्पियर 250 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए। यह मीटर बत्ती व पंखे के लिए लगाया जाएगा। और एक होता है तुम्हारा TPIC, ये होता है तुम्हारा TPIC होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लब्ड होता है। 63 एम्पियर का 500 वोल्टेज के लिए चाहिए। यह स्विच 3 फेज पावर के लिए मुख्य स्विच के रूप में लगाया जाता है। और नंबर 5 पे चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड 2 रास्ते वाला, जो 32 एम्पियर 500 वोल्ट के लिए चाहिए। और यह डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड 8 फेज, कितने होते हैं तुम्हारे इसके अंदर के होते हैं तुम्हारे 8 फेज मोटर उपस्थितियों के लिए लगाया जाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। दिखाऊंगा दोस्तों, इसमें ऊपर दिया गया है। एक होता है तुम्हारा DPIC, क्या होता है तुम्हारा DPIC यानी डबल पोल आयरन क्लब्ड 32 एम्पियर 500 वोल्टेज के लिए चाहिए हमें। और इसमें यह स्विच 1 फेज पावर के लिए कितना होता है 1/4, क्या होता है 1/4 HP के लिए। यह फेज 1 फेज मोटर तथा पावर सर्किट आउटलेट शामिल हैं, यह मुख्य स्विच के रूप में लगाया जाता है। दोस्तों जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं तुम्हारे ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। और नंबर 7 दिया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रास्ते का 16 एम्पियर 500 वोल्टेज के लिए चाहिए। और ये चाहिए यह डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज 1 फेज पावर उपस्थितियों परिस्थिति परपथों में लगाया जाता है। और दिया इसमें, और तुम्हारा दिया है DPIC यानी डबल पोल आयरन क्लब्ड स्विच 16 एम्पियर 250 वोल्टेज के लिए चाहिए हमें। यह स्विच बत्ती व पंखे के लिए मुख्य स्विच के रूप में लगाया जाता है। नंबर 9 में चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, तो 2 रास्ते का 16 एम्पियर 250 वोल्टेज का। यह डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड बत्ती व पंखे की परिस्थिति परपथों में विवेक करने के लिए लगाया जाता है। बिजली के मोटरों को पूर्ण विवरण दिया गया है। और नंबर 1 दिया तुम्हारा 5 HP यानी 400 वोल्ट 400/440 वोल्टेज सप्लाई 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड आवृत्ति 3 फेज यानी 1440 चक्कर प्रति मिनट लगाकर आउटपुट, यानी आउटपुट यह लेथ शेपर ग्राइंडर चलाने के लिए यूज किया जाता है।
और होता है नंबर 2 पे दिया 1/4 HP 250 वोल्टेज 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड, यानी आवृत्ति 1 फेज 440 चक्कर प्रति मिनट लगाकर आउटपुट यानी कंटिन्यूस रेटिंग। इस प्रकार 2 मोटर साबुन का पानी उठाने के लिए यूज किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।